I'm joined by somebody who's really a veteran and old and in Chhattisgarh politics, who's been 3 times Chief Minister. How do you see, sir, this election now that you're trying to make a comeback? ये इलेक्शन छत्तीसगढ़ के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है और आज प्रथम चरण के फेज़ 1 के इलेक्शन 7 तारीख को होना है। 2 दिन बाद मतदान होना है। तो 20 सीटों में करीब करीब इलेक्शन के चुनाव के अभियान पूरे हो गए। कल योगी जी यहाँ आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमने अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया और आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पहले भी विश्वास था, मगर जो घोषणा पत्र का जो स्वागत लोगों ने किया, जिसमें अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र को जारी किया, उसमें किसानों के हित के लिए बड़ी बड़ी बातें हमने स्वीकार की। उनके लिए 21 क्विंटल धान खरीदी, 3,000 रुपये से ऊपर का उनका किसानों को दिए जाने वाला रेट 3,100 रुपया, उनके लिए बोनस को एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था और 2 साल का बोनस जो बाकी था वो 2 साल का बोनस देने की घोषणा भी हमने कहा। महिलाओं को 12,000 रुपया, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके परिवार के लोगों को 12,000 रुपया सालाना उनको दिया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा और किसान के एक दाना धान खरीदी की व्यवस्था हम करेंगे। तो ये एक बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किए हैं। मजदूरों को भी 10,000 रुपया वार्षिक दिया जाएगा। सर, फिर कांग्रेस भी कह रहा है कि वो अभी 3,600 बनाएगा और बोल रहा है कि ये तो कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है जो हमने पहले शुरुआत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ही धान खरीदी की व्यवस्था शुरू की। मैं मुख्यमंत्री था तो हमने खरीदी की व्यवस्था शुरू की और 5 लाख से बढ़ के 70 लाख मीट्रिक टन तक खरीदी की व्यवस्था हमने की। इन्होंने सिर्फ बोनस बढ़ा दिया और उसकी वजह से सरकार 3-5 साल के लिए चली गई। आज हम फिर से उसी स्थिति में हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा मोदी जी पे करती है और डॉक्टर रमन या बीजेपी पे करती है। और ये लोन वेवर भी उन लोग कर रहे हैं, आपने इस पे कुछ कहा नहीं सर? लोन वेवर पे ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने 2 साल का बोनस एक मुश्त देने का निर्णय लिया है। यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बीजेपी और डॉक्टर रमन इस बार आपको प्रोजेक्ट नहीं किया है, पर सबको कहना है कि आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट है सर। बीजेपी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती भी नहीं और 2003, 2008, 13 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना, मगर कहीं पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था। इलेक्शन के बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया। वो बहुत सही है सर, पर समटाइम्स पीपल से कि प्रोजेक्शन जैसा मोदी साहब का है, इसमें अगर आप प्रोजेक्शन करें तो अच्छा होगा। डोंट यू फील सो? बिकॉज यू नो नियरली एवरीबडी अक्रॉस द स्टेट एंड इन एंड आउट। ठीक है, 15 साल काम करने का लाभ मिलता है, मगर उस ताकत को हम पार्टी के लिए लगा रहे हैं। ये सेंसस का ऊपर you saw yesterday that now there is OBC, is there a requirement to have a caste census? देखिए, अमित शाह जी ने भी कह दिया और हम लोग भी सहमत हैं, मगर ये कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय मुद्दा बनाती है। 60 साल सत्ता में रही, मतलब छत्तीसगढ़ में 5 साल से भूपेश मुख्यमंत्री थे, उस समय नहीं बात करते। जब पूरा समय हो जाता है उसके बाद ये इस प्रकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके इसको क्रियान्वयन करेगी। एंड ऑन द इशू सर ऑफ करप्शन, आपने अभी आपने एक बड़ा कांग्रेस का खिलाफ बोला है। डू यू फील ये मुद्दा है इस चुनाव में सर?
बच्चा बच्चा जानता है छत्तीसगढ़ का कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री यदि कोई है तो भूपेश बघेल है। हर चीज़ में, शराब में 2000 करोड़, कोयला में 500 करोड़, चावल घोटाला में 600 करोड़ का घोटाला, और रोज़ नई तरकीब निकाल के घोटाला करता है। कल ही महादेव ऐप में ईडी ने आज बयान प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल ने लेन देन किया है महादेव ऐप के संचालकों से। पैसे भी जब्त हो गए, मामला भी दर्ज हो गया। छत्तीसगढ़ में करप्शन कहाँ तक पहुँचा है, जब पीएससी की भर्ती होती है, नई पीढ़ी के निर्माण की बात होती है, उस पीएससी की भर्ती में भी 50-50 लाख, 1-1 करोड़ पैसा देके पद को बेचा गया, और जो पीएससी के चेयरमैन हैं उनके परिवार के 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया। करोड़पति लोगों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ये वातावरण पूरा छत्तीसगढ़ में है। बट कांग्रेस का कहना है सर, दे आर नॉट फाइटिंग बीजेपी कैंडिडेट, दे आर फाइटिंग सीबीआई कैंडिडेट, ईडी कैंडिडेट एज वेल एज इनकम टैक्स कैंडिडेट। आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके लिए? यदि आप भ्रष्टाचार करोगे और खुलेआम भ्रष्टाचार करोगे, शराब दुकान में खुलेआम 40% अवैध शराब भी बिक्री करोगे, आप कोयले में 25 रुपया टन एक व्यक्ति से लोगे, बच्चा बच्चा जानता है, कस्टम मिलिंग में 20 रुपया लोगे, इस प्रकार की यदि पैसा सार्वजनिक लिया जाता है, और महादेव ऐप जैसे बड़ी से बड़ी अपराध छत्तीसगढ़ में मुख्यालय बनता है, स्थानीय पुलिस कोई काम नहीं करती, स्थानीय पुलिस मिली हुई है उनसे, इसलिए पीएमएलए के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी को आना पड़ता है जब हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। वन फाइनल क्वेश्चन सर, आप ये ओबीसी स्टेट है प्रिडोमिनेंटली, आप यू आर नॉट फ्रॉम द ओबीसी बट येट यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल दिस। इस बार आपको लगता है कि कोई मिस्टर रमन सिंह इज नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस? इज दैट योर फियर? नहीं, डॉक्टर रमन कभी इस बात को लेकर चुनाव लड़े ही नहीं। पार्टी का जो भी निर्णय होता है हम मानते हैं, और कभी मैं दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 3 बार मुख्यमंत्री बना, मगर कहीं मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। पार्टी का जो भी निर्णय होता है हम सबके लिए फाइनल होता है। So here you have it from the veteran person from Chhattisgarh, who's an old war horse of BJP politics, who has worked tirelessly for the party, and as he says, nobody is projected, and he hasn't been projected in 2003, 2008 and 2013. We'll have to wait and see when the results come who will be projected from the BJP as its chief minister. With camera person Karan Patra, Sunil Prabhu, NDTV.